हे एवरीवन, इट्स मोहम्मद तलहा हियर। तो अगर आपने हाल ही में कोई प्लगइन या थीम को अपडेट किया है या अगर आपने PHP या वर्डप्रेस को अपडेट किया है तो शायद आपको PHP का एक एरर आया हो जिसको हम क्रिटिकल एरर कहते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्रिटिकल एरर दिखता किस तरह का है। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे एक विंडो देख सकते हैं जो ओपन हुई है, जहाँ पर एरर लिखा हुआ है और नीचे एक लाइन लिखी है देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर। तो जो न्यू वर्डप्रेस यूज़र्स होते हैं जिनको कोडिंग या बाकी चीज़ों की नो हाउ इतनी नहीं होती, वो परेशान हो जाते हैं कि ये उनकी वेबसाइट के साथ हुआ क्या है। चाहे वो टेस्ट वेबसाइट हो, चाहे वो एक लाइव सर्वर पर वेबसाइट हो, तो इशू जब आता है तो वो परेशान हो जाते हैं और उनको नहीं पता लगता कि इसको सोल्व किस तरह करना है। तो YouTube पे पहले ही अनलिमिटेड वीडियोस हैं, लेकिन तो कुछ इस टॉपिक को ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रहे हैं और कुछ इसको पूरी तरह से समझा नहीं रहे कि इस एरर के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो इस वीडियो में मैं 2 मेथड शेयर करने वाला हूँ जिससे आप इस एरर को 2 से 3 मिनटों के अंदर रिजॉल्व कर लोगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो मेथड बताने से पहले मैं इस ट्यूटोरियल की एक बेस सेट करना चाहूँगा कि आपको कोई भी एरर आए रिगार्डिंग एनी प्लगइन तो आपने पहले ये चीज़ करनी है और इसके बाद आपने वो 2 स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग विद आवर बेस, आपने सीधा अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी के अंदर जाना है। जिस तरह मैं चला गया हूँ, यहाँ से आपने WP config पे जाना है। जो फाइल आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट की हुई है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आपने इस लाइन को ढूंढना है जो आप देख सकते हैं। ये लाइन मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ ये क्या है। डिफाइन WP debug false। तो ये मेरे केस में ये लाइन 81 पर है, शायद आपकी केस में ऊपर नीचे हो, लेकिन ये लाजमी होगी। और अगर नहीं है तो आप ये बिल्कुल एज इट इज़ इस लाइन को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये नहीं है तब तो अभी ये फॉल्स पर है, आपने इसको ट्रू पे करना। तो मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा कि इससे हो क्या रहा होता है। तो बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट फीचर आता है जिसमें वर्डप्रेस खुद आपको बताती है कि उसके अंदर कौन सा एरर आया हुआ है जिसकी वजह से डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो फिलहाल मैंने इसको ट्रू कर दिया, तो मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ और मैं दोबारा इधर जाकर पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। और बिफोर रिफ़्रेशिंग मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे केस में मुझे मेरा एरर टॉप पर ही नज़र आ रहा है, तो मुझे वो ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी बेहतर होता है कि आप ऑन कर लें, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स के केस में ये एरर आपको ऐसे सामने नज़र नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक छोटी सी ये लाइन नज़र आ रही होगी और आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा कि एरर है क्या और इसको पता कैसे लगाएं कि एरर किस जगह में है। तो जब आप ये डीबग ऑन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो अब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जितने भी एरर अभी वर्डप्रेस को फेस करने पड़ रहे हैं वो सारे वर्डप्रेस ने इधर लिस्ट कर दिए। तो हमें सिर्फ क्रिटिकल एरर ठीक करने हैं, बाकी हम इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो नोटिसेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी नोटिस है और नीचे वाला भी नोटिस है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो आप इस दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। काफ़ी बार कोई न्यू अपडेट या ओल्ड अपडेट के में ऐसे एरर आते रहते हैं, तो वैसे भी ये नोटिस हैं तो जाहिर सी बात आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन इशू है वो पहला पैराग्राफ है, इसके अंदर हमें मेंशन किया गया। तो जब आपको एरर आपके सामने आ जाए आपने उसको रीड कर लेना है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मुझे ये डायरेक्टली बता रहा है कि मेरे WP कंटेंट फोल्डर के अंदर एक प्लगइन फोल्डर है और उसमें एक जेटब्लॉग प्लगइन है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। अगर आप कोडिंग की नो हाउ रखते हैं तो आपको आगे पता और बता रहा है कि कौन सी फाइल है और कौन सी लाइन पर आपको एरर आ रहा है। तो ये तो हार्डवेयर है, तो जिनको कोडिंग वगैरह आती है वो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, और जो दूसरा स्टेप है वो इसी चीज़ के बारे में है। सो होल्ड ऑन गाइस, पहले हम इजी वे देख लेते हैं, उसके बाद हम हार्ड वे की तरफ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब आपको पता लग गया कि मेरे किस प्लगइन की वजह से मुझे मसला आ रहा है। तो अब आपने सीधा अपने उस फोल्डर के अंदर जाना है। जाहिर सी बात है WP कंटेंट के अंदर उन्होंने कहा था, उसके बाद प्लगइन्स के अंदर कहा था और उसके बाद प्लगइन का नाम था। मेरे केस में जेटब्लॉक का एरर आ रहा था और मेरे सामने जेटब्लॉक का फोल्डर भी है। यहाँ से आपने सिंपली अपने फोल्डर को रीनेम करना है। ओरिजिनल के आगे आपने .old लिख देना, जिस तरह के मैंने लिख दिया आप देख सकते हैं। तो ये फोल्डर अब रीनेम हो चुका है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं इससे हुआ क्या है तो वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो देखें क्या होता है। एंड देयर यू गो, आपका जो एरर आया था वो चला गया। और अगर ये सोच रहे हैं कि गया किस तरह, तो मैं पहले आपको प्लगइन मेन्यू के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि ये गया किस तरह।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेट ब्लॉक आया था वो ऑटोमेटिकली डिजेबल हो चुका है और मुझे नोटिफिकेशन के जरिए भी बताया जा रहा है कि कोई एरर था, किसी और मेथड के जरिए इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया। तो दैट्स वेल एंड गुड। तो अगर आपको जैसे एरर फेस हुआ है तो आपको यकीन नहीं है कि शायद वायरस वाला है या इसमें कोई एरर वगैरह है, तो आप सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं और दैट्स इट। और आप कोई और जगह से इसी प्लगइन की फ्रेश कॉपी ला कर दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जो आपका एरर है वो फिक्स हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ जो ज़रा हार्डवेयर है और जिसमें आपको कोडिंग की थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, फिर आप वो जाकर एरर ठीक कर सकते हो ऑफ दैट सेम प्लगइन। सो बिफोर स्टार्टिंग, टू बी ऑनेस्ट, ये एरर मेरे पास नहीं था, मैंने इसको खुद बनाया है, क्योंकि ये एरर तब आता है जब कोई डेवलपर या जीपीएल प्रोवाइडर अगर कोई थीम में चेंजेस करता है तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो कोड को कमेंट कर देता है या कुछ चीज़ें कोड के अंदर से चेंज की गई होती हैं या इनकरेक्टली चेंज की गई होती हैं, जिसकी वजह से वो एरर आ रहा होता है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो प्रो वर्डप्रेस के यूज़र्स हैं वो अपडेट आते ही उसको अपडेट नहीं करते, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ताकि वो उस अपडेट को समझ सकें, उसको स्टडी कर सकें और फिर वो जाकर उस पे फाइनलाइज करते हैं कि हमें ये अपडेट इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन माय केस मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये एरर मैंने खुद डाला हुआ और इसको मैं खुद ही फिक्स करने लगा हूँ। तो अगर आपके केस में एरर आता है तो ये टेक्निकल जो वे है जिसमें कोडिंग को बदलना है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि आपको वो फाइल पूरी पढ़नी पड़ेगी सिर्फ एक एरर या मल्टीपल एरर्स को फिक्स करने के लिए। तो ये इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो सकता है और इन द एंड शायद आपका वो एरर ठीक भी ना हो। तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो टेकी हैं या नहीं है, वो पहले मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इंस्टेड वो एक फ्रेश कॉपी डाउनलोड कर लेंगे उसी प्लगइन या थीम की। सो दैट्स ऑल ऑन यू गाइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि असल में हम ठीक किस तरह करते हैं एक एरर को बाय मैनुअली हैंडलिंग। तो मैं आपको फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ, जैसे कि आपने डायरेक्टरी के अंदर जाना है जिस तरह हम पहले मेथड के लिए गए थे, हमने लोकेट करना है उस फोल्डर को, क्योंकि मेरे केस में आप एरर देख सकते हैं प्लगइन्स फोल्डर के जेट ब्लॉक प्लगइन में आ रहा है। तो मैं अपने सीधा कंटेंट फोल्डर के अंदर चला गया हूँ, अब मैं प्लगइन के अंदर जा रहा हूँ। अब यहाँ से जेट ब्लॉक के अंदर जाऊँगा और यहाँ से अब आपने एंड में उस फाइल का नाम देख लेना, टाइप देख लेनी है और लाइन नंबर देख लेना। तो इन माय केस मुझे जेट ब्लॉक की इस फाइल के अंदर एरर है, देख सकते हैं। इसका एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, PHP फाइल है और एग्जैक्टली एरर से मैच करती है। आप इसको ओपन कर लें और अब आपको इस फाइल को पूरा रीड करना पड़ेगा और आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि पैरेंथेसिस कहाँ होनी चाहिए, रूल्स किस तरह काम करते हैं और बाकी ऑल दैट। तो मेरे केस में क्योंकि मैंने एरर खुद डाला हुआ है तो मैं आपको दिखा दूंगा जल्दी से कि एरर है कहाँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे एरर होते हैं जो डेवलपर की एक छोटी सी गलती से डल जाते हैं या काफ़ी बार जो जीपीएल प्रोवाइडर होते हैं उनकी वजह से भी हो जाता है ये। तो ये तो मैंने एरर खुद डाला हुआ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस आ गई हैं। हालांकि एक फंक्शन को एंड करने के लिए सिर्फ एक पैरेंथेसिस ज़रूरी होती हैं और जो मैंने एक्स्ट्रा डाली है वो एरर क्रिएट कर रही है। तो आप देख भी सकते हैं कि ये रेड मार्क कर रहा है, तो अगर मैं इसको रिमूव करके सेव करूँ तो मेरा एरर चला जाना चाहिए। तो इसलिए आपको रिकमेंड ये किया जाता है कि जैसे ही अपडेट आए आप उसको उसी टाइम इंस्टॉल ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, डिफरेंट ऑफिशियल फोरम्स को फॉलो करें ताकि आपको पता हो कि किसी अपडेट या थीम के साथ चल क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए उस अपडेट के साथ। टू कट शॉर्ट, फाइल को एक बारी दोबारा सेव कर रहा हूँ। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि वो एरर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब आप देख सकते हैं वो एरर चला गया और मुझे इस प्लगइन को डीएक्टिवेट भी नहीं करना पड़ा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो शायद आपके केस में ऐसा ना हो, आप उस मसले को सोल्व करें तो कोई और मसला खड़ा हो जाए। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामला है ये सेकंड मेथड वाला। और जो एंड में एक और रिमाइंडर देना चाहूँगा वो ये है कि जो आपने WP डिबग ऑन किया था अब वो दोबारा जाके ऑफ कर लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो फिर डिबगिंग ऑन रहेगी तो वो आपको बार बार नोटिस देती रहेंगी और आप परेशान ही रहोगे। तो आपने दोबारा अपने डायरेक्टरी के अंदर जाना और वहाँ से आपने दोबारा WP कॉन्फ़िग के अंदर जाना और अब आपने उस ट्रू को, जो आप ये देख सकते हैं, आपने इसको दोबारा फॉल्स कर देना जैसे कि ये डिफ़ॉल्टली था। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया एंड दैट्स ऑल। तो मैं इस वीडियो का एंड एक नोटिस से करना चाहूँगा कि ये वीडियो मेरे एक टेलीग्राम के फ्रेंड की वजह से पॉसिबल हो सकी है, क्योंकि वो एक GPL वेबसाइट रन करते हैं और उन्होंने ही मुझे रिकमेंड की थी कि मैं अपनी वर्डप्रेस प्लेलिस्ट के अंदर ये ऐड करूं ताकि उनके और मेरे सब्सक्राइबर दोनों इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनकी मेरी एक
कोलैबोरेशन भी हुई है छोटी सी, जिससे मैं अब GPL प्लगइन और थीम्स वगैरह जो पेड है वो मैं शेयर करूंगा ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस।